खंड अलग राज्य हमको ऐसे नहीं मिला, आंदोलन से मिला है। हम उन्हीं का वंशज है। एक कहावत कही गई थी, घाटी लागी और लूटी ले वो ना दबे तो कुटी दे वो। तो पहले हम लोग इसको प्यार से उनसे मांग रहे हैं हक अधिकार। अगर नहीं देंगे तो शिवा मातो भी बोले थे डंडा टूटना पकड़ना पड़ेगा, हुरकेट दिया है तो हमारा बाप का जमीन है, हम उसका नहीं किए हैं घर। वो चौकीदार है, हम जमींदार है। पीड़ित सर रोड में जाएंगे तब आप लोग मुआवजा दीजिएगा, और मुआवजा के नाम पर शिवरा भी बताए हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन बैंक जब बैंक में है, 5 बजे बैंक बंद होने वाला है, लेकिन अभी भी मुआवजा उनके खातों में नहीं गया है। हमने डाल दिया अकाउंट, जब अकाउंट में शो करेगा इसमें क्या कर सकते हैं। अकाउंट में पैसा गया है, ये कन्फर्म है। ये पेंशन के लिए अभी तो बोले ना, हम अभी तो बोले पेंशन के लिए उनके पेंशन के लिए पीड़ितों को फिर से धरना देना। हम मान लो ये ग्रामीण क्यों धरना क्यों देना पड़ेगा? उनके साथ बात अगर 15-20 दिनों के अंदर जो आपने लिया था वो कर देते तो इनको आज यहाँ बैठने की जरूरत नहीं था ना। नहीं कर पाए, फंड इशू था, दैट्स व्हाई हम कर नहीं पाए। इतनी बड़ी कंपनी सर, फंड इशू? आप हर बिजनेसमैन को फंड इशू रहता है। 4 लाख रुपया किसी ने अपना बेटा गवाया है, किसी ने अपने पति गवाया है, वो 4 लाख के लिए आप लोग फंड का रोना रोकते हैं। फंड नहीं है तो कंपनी कैसे देगा? कंपनी के पास अगर पैसा ना रहा तो फिर कंपनी कैसे देगा? हम लोगों का अभी तक कंपनी का काम बंद तो काम चल रहा है, फंड नहीं है। फंड नहीं है, जो अपना वेंडर है काम आपने कहा कि पैसा फंड नहीं है, काम चल रहा है। जो वेंडर अपना जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वो सब फ्री का पैसे के लिए फ्री का कुछ नहीं, सबको पता है कि पैसा आएगा। कब चल पैसा आ गया होगा अकाउंट में, हमने अपने उनके खाते में डाल दिया है। यूटीआर नंबर चाहे तो आप देख लो। कि अगर बिना गाड़ी में तेल रहे गाड़ी चलती है क्या? ठीक उसी प्रकार कंपनी में फंड नहीं है तो कंपनी अपने बाप घर से चुका रही है क्या? कंपनी का बाबूजी पैसा दे रहा है क्या? जमीन बेच के चला रहा है, इतना बड़ा बना रहा है, रोड बना रहा है क्या? 10 अगस्त की घटना, स्काइलर कंपनी जो रोड में कंस्ट्रक्शन का काम करती है, मतलब रोड बनवाती है, ओवरब्रिज बनवाती है, और इनका बहुत सारा कार्य होता है, NH का, NH2 का। मजदूर जो सिर्फ 300-400 रुपया के लिए इस स्काइलर कंपनी में मजदूरी का काम करता है, उसकी जान इस कंपनी में काम करने के दौरान हो गई। और मजदूर तो चाची का था, हीरा बावरी आप यूं समझ लीजिए, आज लगभग 1.5-2 महीने बीतने के हैं। 10 अगस्त की घटना है और अभी तक जो मुआवजा का बात हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 4 लाख मुआवजा, आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर को जिसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसको सिर्फ उनकी जान की वैल्यू 4 लाख लगाया जाता है, और उसको भी पाने के लिए, उसको भी लेने के लिए ये ग्रामीण और पीड़ित परिवार इनके गेट पर आके इनको बैठना पड़ रहा है। और इनके साथ नेतृत्व करता है राजा जी से हम बात करेंगे क्या पूरा मामला था, कब जो ये वार्ता हुआ था और कितना में बात हुआ था। राजा जी, क्या हुआ था, क्या घटना था, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, ये बात आपका बीती 10 अगस्त 2023 की है। एक काम कर रहे हैं, यही कंपनी के एक मजदूर थे। काम करने का दरमियान इनका स्वर्गवास हो जाता है। काम करने का दरमियान ड्यूटी पीरियड में इनकी मौत हो जाती है। मौत होने का तत्पश्चात इनको ले जाता है पोस्टमार्टम के लिए, बिना किसी सूचना के। उनके घर वाले भी आपके सामने हैं, बिना किसी सूचना का ले जाते हैं। हमें फोन आता है कि ऐसा ऐसा बात है, हमें चलना है। तो हमें आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो हम चलने के लिए आत्मसमर्पित भावना से आते हैं। तो इन लोग अपना चालाकी से उनका घर लेके चले जाते हैं। वो लोग सोचते हैं अगर हमारी कंपनी आएगी तो कंपनी को ये लोग बाधित करेंगे, कंपनी को मुआवजा के लिए रोकेंगे, टोकेंगे, इसलिए लोग घर लेके चले जाते हैं। घर ले जाने के बाद वहां इन लोगों ने, ग्रामीणों द्वारा उनको रोका जाता है, और जो शव है वो गाड़ी से नहीं उतारा जाता है। उनके बाद इन लोगों को बोला जाता है, जो पीड़ित परिवारों के द्वारा, क्योंकि उनके अंदर जो शीशा जैसा दिल टूटी होती है, उनके अरमान टूटे होते हैं, वो दिल से आवाज निकलती है और कहते हैं कि हमारे इतने बड़े घर के दिग्गज गार्जियन चले गए, हमारे घर के मूल मानता खूंटा चले गए, कहीं ना कहीं हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्या करें? तो हम लोगों का सलाह रहता है कि कंपनी से वार्ता कीजिएगा तभी उतारिएगा। ये लोग रोकते हैं और कंपनी से बात होती है। उसी दरमियान 2-3 बार वार्ता विफल हो जाती है। उस दरमियान जो एक साइन किए हैं बनर्जी जी, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। इस वार्ता में क्या क्या हुआ था? इस वार्ता में हम खुद बैठे हुए थे। इस वार्ता में बोला गया था कि पीड़ित परिवार को मुआवजा, साफ तौर पे लिखा हुआ है, पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा, आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। और उनको देह संस्कार के लिए 35,000 रुपया, साफ साफ लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। उसके लेटर पेड में है, उनका मोहर है, उनका साइन है। और इसमें जयराम दा भी बैठते हैं, उनका भी साइन है। रेखा देवी सांसद प्रतिनिधि भी बैठती है, उनकी धर्म पत्नी रेखा देवी भी रहती है, और हम भी रहते हैं, देख सकते हैं। उसी दरमियान बोला जाता है कि इस प्रकार की घटना घटी है, तो लोग मान जाते हैं। उस दरमियान बोलते हैं कुछ दिनों का समय दीजिए, छोटी मोटी रकम नहीं है,
हमें इनको भुगतान करने के लिए कुछ दिनों की समय चाहिए। तो हमें उनको बड़ा दिल दिखाते हुए मानवता को साक्षी मान के और दे देते हैं और एक लेटर पेड बनवा लेते हैं। उसी दरमियान कुछ दिन बीते जाने के बाद डेली डेली लोग आ करके 4 जोड़ा चप्पल जब खिया जाता है, 4 जोड़ा चप्पल जब टूट जाता है, तो हमारे पास आते हैं पीड़िता, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, बात होती है। उनके बाद आते आते थक हार के फिर हमको मजबूरन आंदोलन करना पड़ता है, हमको मजबूरन क्रांति दिखाना पड़ता है। उसके पश्चात भी झूठा मूठा बस गोल मटोल सरकार की तरह झूठा मूठा आश्वासन मिलता है, अस्वस्थ आश्वासन मिलता है, हो जाएगा, कल होगा, आज होगा, गेट बंद कीजिए जी, आज होगा, कल होगा, ऐसा बोला जाता है। ये लोग टेम्पू पकड़ के आते हैं, इनके पास एक गाड़ी तक नहीं है, बार बार आते हैं, हमको देख के खुद खराब लगता है। ये लोग खुद बोलते हैं बाबू भूख लग गया, तो बोलते हैं चले जाइए। इससे ज्यादा और क्या करें, आके मतलब तत्पश्चात नतमस्तक होने का बाद उनको जबरन हम लोगों को गेट बंद करना पड़ा। जब उनको बोलते हैं, आग्रह करते हैं, तो उनका बोली रोआब वाली रहती है, दबंग स्टाइल में उनकी बोली रहती है। इनकी यहाँ के जो पदाधिकारी है, यहाँ के जो जीएम है, यहाँ के जो मालिक है, जिनके निगरानी में ये इतना बड़ा कंपनी चलाया जा रहा है, ये कोई बादाम का दुकान नहीं है। 4 लाइन रोड जो आप देख रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी जो ओवर ब्रिज है और बड़की बड़की बड़ा बड़ा लाइट, वो इन्हीं की देन है। इसी कंपनी से चलती है और बोलती है हमारे पास फंड नहीं है। राजा जी, कंपनी का कहना है कि फंड नहीं। एक बात बताइए महोदय, कि अगर बिना गाड़ी में तेल रहे गाड़ी चलती है क्या? ठीक उसी प्रकार कंपनी में फंड नहीं है तो कंपनी अपने बाप घर से चुका रही है क्या? कंपनी का बाबूजी पैसा दे रहा है क्या? जमीन बेच के चला रहा है, इतना बड़ा बना रहा है, रोड बना रहा है क्या? जो हम होल्डिंग टैक्स काटते हैं, सरकार हमसे जो टैक्स काटी जाती है, हमारे होल्डिंग टैक्स हो अथवा जो चीज में हम सरकार को टैक्स देते हैं, उनको हमको सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं इसी दरमियान उन लोग कितने दिनों के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी होने चाहिए? अगर बड़ा दिल दिखाते हुए उनको कुछ दिनों पहले कर देते, वो अगर सोचते कि हमारा एक लेटर पेड में कितने दिन? लेटर पेड में 30 दिन था, 29 या 30 दिन था। उसी दरमियान हम लोग भी बोलते हैं बड़ा दिल अगर अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं व्यक्ति को अगर परिवार का सदस्य मानते हैं, वो बस एक नौकर की तरह उनको समझते हैं। अगर उनको सदस्य मानते हैं तो ये दिन आज हमें नहीं देखना पड़ता। लीजिए राजा जी, आज पैसा आ जाता है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये लोग फिर से आके इतनी दूरी से आके पीड़ित यहाँ पे बैठेंगे, तब क्या मुआवजा का पैसा मिलेगा या फिर अपने से ही इनको भेज देना चाहिए था? देखिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, झारखंड अलग राज्य हमको ऐसे नहीं मिला, आंदोलन से मिला है। हम उन्हीं का वंशज है। एक कहावत कही गई थी, खाटी लागियो लूटी लेबो, ना देवे तो कुटी देबो। तो पहले हम लोग इसको प्यार से उनसे मांग रहे हैं हक अधिकार। अगर नहीं देंगे तो शिवा महतो भी बोले थे डंडा ठुटना पकड़ना पड़ेगा, हुरकेट दिया है तो हमारा बाप का जमीन है, हम उसका नहीं किए हैं घर। वो चौकीदार है, हम जमींदार है। जमीन घिसकेगा ना तो चौकी कैसे उड़ जाएगा। हम उसका घर नहीं किया, वो हमारा घर आया है।